अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैंने आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का फ्रूट सेलेक्ट किया है। उसके मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा और साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगा। उसके न्यूट्रिएंट इफेक्ट्स जितने भी हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज मैंने आप लोग को जो है एवोकाडो के बारे में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन मैंने तैयार की है आप लोगों के लिए। तो एवोकाडो जो बेसिकली है, इसका जो वतन है मैक्सिको है, सेंट्रल अमेरिका जिसे कहते हैं। उसके आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये बड़े अच्छे तरीके के साथ नशोनुमा पाता है, उगता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक फ्रूट है। फुल ऑफ प्रोटीन और फैट्स होता है, गुड फैट्स के साथ। और जितने भी ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ है वहाँ अवेलेबल है। स्पेशली मैक्सिको के अंदर वाइडली जो है ये काश होता है, निकारागुआ में, पनामा में और कोस्टा रिका और जितने भी नीम मोतदिल या थोड़े रेनी मानसून वाले इलाके हैं वहाँ भी ये बड़े अच्छे तरीके के साथ परविश पाता है और नशोनुमा इसकी अच्छी होती है वहाँ पे। तो यहाँ पर भी इम्पोर्ट होकर जो साउथ एशिया के अंदर आ जाता है और इंडिया के कुछ इलाकों के अंदर ये उग जाता है। जो रेन फॉरेस्ट है उस इलाके में जहाँ पे टम्परेचर बैलेंस रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, सर्दी नहीं होती और नमी होती है, तो वहाँ बड़े अच्छे तरीके से ये जो है ग्रोथ है। चलें दोस्तों, इसके मैं आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगा और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगा। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है अगर आप इसे मुनासिब इस्तेमाल करें। इसे सैलड में यूज़ करें, इसका सैलड बना के इस्तेमाल करें। इसके अंदर गुड फैट्स होते हैं और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये आपके जो खाना हज़म करने में मदद देता है। जैसे पपीता आपका खाने के निज़ाम को दुरुस्त करता है, यानी अगर आप खाना खाते तो जल्दी हज़म हो जाता है। इस तरह सेम है, इसकी भी वही प्रॉपर्टी है। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और गुड फैट होते हैं। हमेशा से आप जब भी सैलड बनाएं तो उसके ऊपर लेमन निचोड़ के यूज़ करें ताकि इसकी डाइजेशन जो है अच्छे तरीके के साथ हो सके। दोस्तों जितनी भी आपकी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ रेलिवेंट भी, उसके अंदर ये इसके जो है एक्सट्रैक्ट यूज़ होता है, इसका जूस यूज़ होता है, इसका पल्प यूज़ होता है। तो स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है, स्किन की को स्ट्रेच करता है, स्किन को फ्रेश रखता है, कील मुहां से दूर रखता है और खून को साफ़ करता है ये। और आपके जितने भी जोड़ों की दर्दें और ये पेन है आपको रिड्यूस करता है ये। और इसके अंदर विटामिन ए बहुत अच्छी मकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है और दांतों के लिए भी ये ज़बरदस्त है। दांतों की जितनी भी ख़राबियाँ हैं इसे दूर करता है। मसूड़े अगर आपके जो है फूले हुए उसमें से पीप वगैरह आती है तो आप इसे खाएं, इसे इस्तेमाल करें तो ऐसा आपकी सूजन दूर हो जाएगी। और जिगर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। और जिगर बड़ा होता है, इसे खाने से, इसका सलाद खाने के साथ कंट्रोल हो जाता है। और इसका जो जूस है आपका, यानी जब आप मिल्क शेक बना के पिएँ इसे एज इट, वैसे भी इसका जूस निकाल के पिएँ तो ये आपको कैंसर से महफूज रखता है। और अगर आप कैंसर की किसी फर्स्ट सेकंड स्टेज में तो ऐसा ये कैंसर भी आपका रिमूव कर देता है। और दोस्तों इसके अंदर मैंने जैसे बताया फ़ैट बहुत अच्छी मकदार में होता है, तो इसे बटर फ्रूट भी वहाँ पे कहा जाता है मैक्सिको के अंदर। तो इसके जो फैट्स, जो इसका पल्प होती है, इसे आप मैश करके एज अ ब्रेड के ऊपर स्प्रेड लगा कर भी खा सकते हैं ऐसा बटर। तो ये नेचुरल बटर होता है और इसके अंदर गुड फैट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये दिल के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम कर देता है। दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें डायबिटिक्स है, ब्लड शुगर के मरीज़ है, जिनका जो है शुगर लेवल ऊपर नीचे रहता है हर टाइम, तो इससे खाने से बैलेंस हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया विटामिन ई भी इसके अंदर है, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो स्किन को ये स्मूथ करता है, सिल्की करता है और स्पॉटलेस बनाता है। और इसके जितने भी खून के अंदर गंदे मादे से दूर करके स्किन को पाक साफ करता है। दोस्तों एंटी फंगल और बैक्टीरियल है, इसमें विटामिन जो है तकरीबन सारे पाए जाते हैं, ए बी सी डी ई, तो जिसकी वजह से ये आपके जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया से भी प्रोटेक्ट करता है। पोटेशियम इसमें बहुत हाई मकदार में होती है। चले दोस्तों, ये तो थे इसके चंद बेनिफिट्स। इसके आते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसे मुनासिब मकदार में लें। अगर ज़्यादा लेंगे तो आपको ये उल्टा फ़ायदा देने के नुकसान दे सकता है। ऐसे लोग जो जिनका मैदा ख़राब है, पेट ख़राब है और जिनका आंतों का मसला है, जिन्हें जो है पेचस वगैरह लगे, वो इसे अवॉइड करें, बहुत कम मकदार में से लें। इसे खाने से आपके जो मैदे की प्रॉब्लम डबल हो सकती है ज़्यादा मकदार में अगर आप खाएंगे।
तो इसकी मुनासिब जो है खुराक है 250 ग्राम से ज़्यादा आप इसे ना लें। और ऐसी औरतें जो बच्चों को दूध पिला रही हैं और प्रेग्नेंट है वो इसे कम यूज़ करें या बल्कि ना करें तो ज़्यादा बेहतर, उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ऐसे लोग जो स्नीजिंग प्रॉब्लम में जिन्हें एलर्जी है मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैट्स के साथ इसे मत इस्तेमाल करें, तो ये आपकी एलर्जी को डबल ट्रिपल कर सकता है। इसे मुनासिब लें। और इसके अंदर जो दिल को की शरियाने उसे साफ़ रखने की एक प्रॉपर्टी है, तो जब आप इसे बहुत ज़्यादा मकदार में ले लेंगे तो ये HDL लेवल जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल लो कर देगा, जिस वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ट का प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस वजह से आप मुनासिब लें, बजाय ये हार्ट की प्रॉब्लम दूर करने के आपको HDL जो लेवल है बिल्कुल लोअर कर देगा। तो चलें दोस्तों, मैंने जैसे आपको बता दिया इसकी जो मुनासिब मकदार है, आप एक दिन के अंदर 250 ग्राम से ज़्यादा इसे यूज़ ना करें। और इसे जब भी खाएं इसे मैश कर लें, इसके अंदर लेमन निचोड़ लें, हाफ़ लेमन या 1 लेमन के करीब निचोड़ के एज ए सैलड खाएं, काट के खाएं। और इसे आपका जैसे बताया कि मिल्क शेक भी पी सकते हैं, तो हफ्ते के अंदर आप 2 से 3 दफ़ा इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कमज़ोर मैदे वाले लोग हैं इसे मुनासिब मकदार में ही लें या मत लें तो ज़्यादा बेहतर है। चलें दोस्तों, ये तो थी एवोकेडो के जो चंद बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल रह गया है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और किसी भी किस्म का आप फ्रूट्स के मतलब हार्ब स्पाइस के मतलब पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जो है आप क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स बना के एज अ वीडियो फॉर्म में बता दूंगा। और तो मैंने काफ़ी चीज़ें डाल दी हैं जोली अज़ीम के ऊपर, आप सर्च कर सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बाई जोली अज़ीम के रेफरेंस से आप बेनिफिट्स साइड इफ़ेक्ट्स इसके सर्च कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल के, और मैं रेगुलरली भी इसे डालता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है एवोकेडो के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, और दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं। मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।